हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में द जेट एजुकेशन में। और आज के ज्ञान और एजुकेशन में जानेंगे हम कि आईओटी की एप्लीकेशंस क्या होती है। आईओटी को ऑलरेडी मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। मैं नीचे एक शेयर लिंक करूँगा आईओटी। तो फ़िलहाल आप आईओटी की कुछ एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का मतलब होता है पहनने योग्य। इट मीन्स हम कुछ ऐसे डिवाइसेज या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पहनते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, हार्ट बीट मॉनिटर्स डिवाइस और जीपीएस ट्रैकिंग बेल्ट्स, इस तरीके की। तो कुछ कंपनी है जो इनको ऑलरेडी बना रही है, जैसे गूगल, एप्पल और सैमसंग, जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो वेयरेबल्स पहनने योग्य डिवाइसेस होती है उनको हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ की जाती है, जिसकी हम ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करती रहती है। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा फेमस एक डिवाइस को हम बात करें तो ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए हमें ग्लूकोज सेंसर लगा होता है, जिसके थ्रू हमारी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस कहलाती है, जो डायबिटीज़ मरीज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इनके लिए भी हम आईओटी का एक एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आईओटी की जो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती है वो होती है हमारी हेल्थ के अंदर। तो जनरली क्या है, डॉक्टर्स इनसाइड ऑफ द हॉस्पिटल तो बहुत इजी होता है अपने पेशेंट्स को देखना, पर एक्चुअली अगर वो आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल हो तो उनको अगर वो मॉनिटर करना चाहते हैं तो इसके लिए वो आईओटी की हेल्प लेते हैं। तो वो स्मार्ट बेड्स और स्मार्ट डिवाइसेस उसके आसपास लगा रखी होती है, इसकी वजह से वो बाहर रहकर भी बेड की हर जो पेशेंट बेड के ऊपर होता है उसकी पूरी डिटेल्स को वो देखते रहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करके बता देते हैं कि इस मरीज़ के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीज़ें जो है इस टाइम में वहाँ पे उन्हें दे दो। तो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है आईओटी की एप्लीकेशंस यूज़ करने पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए। तो यातायात को जो मॉनिटर किया जाता है उसके लिए हम ट्रैफिक के लिए आईओटी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो आईओटी में हम जब भी कहीं ट्रैवल्स करते हैं तो गूगल मैप वगैरह की हेल्प लेके हम ट्रैफिक की जानकारी ले लेते हैं। तो ट्रैफिक की इस समस्या को एनालाइज करने के लिए गाड़ी के अंदर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते तो वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करके उनको चालान काट दिया जाता है। ये सारी हम कहाँ कर सकते हैं, आईओटी के अंदर। आईओटी की हेल्प से वहाँ पे उन्हें मॉनिटर कर लेते हैं और उसके बाद उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर्स में। आज के टाइम में इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि एग्रीकल्चर में 24 घंटे उसकी बैठे रहे, या कि जनरली हम सॉइल्स की कुछ क्वालिटीज़ की, उसकी गुणवत्ता किस अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आईओटी हमारे लिए सबसे बेस्ट है। क्वालिटी चेक करने के लिए हम आईओटी का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर। खेत के अंदर हम सेंसर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि एक तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसके बारे में हम जान सकें, जिसके लिए हम आईओटी की हेल्प लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट होम। आजकल जो घर है यानी होम्स हमारे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हम बैठ के ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। तो ऐसे केसेस में मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई बच्चे हैं और वो टीवी देख रहा है और आपको पता लगे, आप लगाना चाहते हो कि वो एक्चुअली टीवी देख रहा है या कितने घंटे से देख रहा है, तो आप अपने यहाँ पे डिवाइस लगा के उसको मॉनिटर कर सकते हो अपने बच्चों को और चेक कर सकते हो कि कितनी देर से एक्चुअली टीवी चला रहा है। वो सच या झूठ जो भी बोल रहा है वो आप उसे ईजिली पकड़ लोगे। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस आप अपने घर के अंदर यूज़ कर सकते हो आईओटी की हेल्प से। और साथ ही साथ अपने जो एसीज़, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबको इंटरनेट्स के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आईओटी का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली हम इसकी थ्रू कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं, इसकी वजह से हमारे स्मार्ट डिवाइसों की हेल्प से हम स्मार्ट सिटी को बना सके। फॉर एग्जांपल हमारा डस्टबिन, अगर हम डस्टबिन के अंदर क्या है कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं वेस्ट मटेरियल्स का हम डालते हैं, लोग ऐसे ही इट मीन्स उसको देखते नहीं, कलर कोड होते हैं और डाल देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, डस्टबिन के अंदर हम इन चीज़ों को, डिवाइसेस को लगाते हैं, इससे वो कूड़े को यानी डस्ट गार्बेज वगैरह को कंट्रोल कर सके और किसी तरीके की अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको बता सके। प्लस में जैसे कि वाटर कंट्रोल करना, वाटर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिजली को कब कहाँ कट करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है जिसमें ज़रूरत पड़े, तो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आईओटी की डिवाइस से ली जाती है। यहाँ तक कि हम आईओटी की हेल्प से शहर के जो पॉल्यूशन होता है उसको भी हम चेक करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे पास कर सकते हैं लोगों को। तो ये इस तरीके की सारी एप्लीकेशन हम आईओटी के अंदर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रिटेल में भी आईओटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट करके हम डिजिटल सिग्नेचर का जब यूज़ करते हैं
तो उसमें हम IoT स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से कस्टमर को ट्रैक करते हैं, जिसमें उसका रिव्यू और इंटरेस्ट के आधार पर रिटेल शॉप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चेंज करके पैकेजिंग मैटर्स वगैरह ये डिजिटल सिग्नेचर लेके हम ऑटोमेटिकली उनको मैनेज कर सकते हैं ताकि उनका टाइम बच सके। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, IoT की डिवाइसेस से होती हैं। आजकल इंडस्ट्री के अंदर भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना, एक तो उनका खर्चा कम आता है और उनके प्रोडक्शन में स्पीड बनी रहती है और स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम करके IoT के माध्यम से हम ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर लेते हैं, जिसको ऑटोमेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी जो है हम इंडस्ट्रीज़ IoT की हेल्प से करते हैं डिवाइसेस लगा के इसके।